जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप सबका स्वागत है। आप लोग हमें देख रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं किसी भी प्रकार से यह नहीं कह सकता कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि आप लोग हमें देख लें और बार बार चैनल को सर्च करके हमें देख लें। हमारी सेवा यही उतनी है कि आप हमें देख लें, जिससे मैं जो राम कथा कह रहा हूँ, जिसको विस्तार से पूरा मैंने अपनी कोशिश की है कि अच्छे से कह सकूं, जितने अच्छे से कह सकता हूं उतने अच्छे से कह रहा हूं। आप लोग देखेंगे, मेरी सेवा सफल हो जाएगी। बस इतना ही चाहिए। इसके लिए दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमें देख रहे हैं और हमारी सेवा सफल कर रहे हैं। जय श्री राम। कथा है कि नारद भगवान आए और उन्होंने सारा माता मैना से कह सुनाया कि देखिए, मेरी गलती नहीं है, मैंने पार्वती को उपदेश दिया था वह जाकर के शिव जी से विवाह करने के लिए तपस्या की। अब विवाह हो रहा है तो उसमें खलल मत डालिए, शादी हो जाने दीजिए। तब उन्होंने सारी बात बताई कि पहले सती थी, अब पार्वती है, अब विवाह होना जरूरी है क्योंकि प्रभु शंकर जी से विवाह ही निश्चित है, ये लिखा हुआ है। तब मैना हिमवंत आनंदे पुन पुन पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिष जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। अब क्या हुआ कि माता ने बार बार आनंद पूर्वक, हिमवंत और माता मैना ने दोनों आनंद पूर्वक क्या करते हैं कि माता पार्वती के पैर छूते हैं। माता पार्वती का पैर छूने का मतलब अपनी पुत्री के पैर छू रहे हैं। जो कि पिता और माता है वो भी अपने पुत्री के पैर छू रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि यह मेरी पुत्री तो है ही, पर यह जगत माता है, तो उन्होंने उनके पैर छुए। तब मैना और हिमवंत प्रसन्न होकर के बारंबार पार्वती जी की चरण वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध और नगर के सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। सबने देखा कि यह दोनों माता की पूजा कर रहे हैं, माता को प्रणाम कर रहे हैं, तो सब बहुत प्रसन्न हुए। लगे हीनपुर मंगल गाना, सजे समय हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछ व्यवहारा। इसको ऐसे इसलिए पढ़ा क्योंकि इसमें जो अब है वो बहुत ही रोचक है। आगे सुनिए। सो जेवनार की जाय बखानी, बसई भवन जई हेति भवानी, सादर बोले सकल बराती, विश्व विरंच देव सब जाति, विविध भांति बैठी जेवनारा, लागे परसन निपुण सवारा, नारी वृंद सुरजेवत जानी, लगी देन गारी मृदुपानी। यह सुनिए कि नगर में मंगल गीत होने लगे। अब क्या हुआ कि बारात आ गई, शादी के लिए सब हाँ हो गई। जो माता मैना मना कर रही थी अभी तक, उन्होंने भी हाँ कर दी कि हाँ, या तो माता पार्वती है, या सती माता थी पहले, अब पार्वती है। तो उन्होंने जब हाँ कर दी शादी के लिए, तो सब नगर में मंगल गीत गाने लगे। सबके सोने के भांति भांति के घड़े सजाए, सबने घड़े सजाए, सोने से सजाए थे। पाक शास्त्र में जैसी कुछ रीत थी है, उसके अनुसार भांति की जेवनार हुई। आज वेदों का ज्ञान किसी के पास इसलिए नहीं क्योंकि वेद लुप्त हो गए हैं। वेद किसी के पास है ही नहीं। मेरे पास भी है एक छोटी मोटी किताब, भगवान श्री रामचंद्र जी की पढ़ी है, जिसमें रामचरितमानस की इतनी सारी कथाएं हैं। सारे वेदों का ज्ञान इसमें लिखा हुआ है। तो सारे वेद उस समय, पाक शास्त्र एक शास्त्र ऐसा जिसमें सारी रीतियां लिखी हुई है उस समय की, उससे किया गया। उस जीवनार का क्या वर्णन किया जाए कि जहाँ पर जिस घर में जगत माता भवानी वास करती हो, सब बाराती विष्णु ब्रह्मा और सब देवता आदर सहित बुलाए गए। सबको बुलाया गया। यहाँ पर ऐसा नहीं कि दक्ष भगवान के यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया गया, यहाँ पर सबको बुलाया गया। यह साफ कहा गया है कि सबको बुलाया गया। सारे वेदों को भी बुलाया जाता था। उस समय वेद क्या है कि देह धारण कर करके आते थे। उस समय वह किताब रूप में नहीं थे, ज्ञान रूप में नहीं थे, वह देह धारण करके स्वयं आ जाते थे। सब आए। अनेक पातों में जेवनार बैठी, चतुर रसोइयां परोसने लगे। स्त्रियां देवताओं को भोजन करते जानकर मधुर वाणी से गाली देने लगी। अब क्या हुआ कि वहां पर बहुत चतुर का मतलब कोई खाना परोसने वाले। अब खाना क्या है, आज के जमाने में कैसे भोजन मिलता है कि आप अगर किसी बारात में गए, खुद ही जाएंगे, खुद ही निकालेंगे, जितना खाना है खाइए, नहीं खाना है निकाल के लाए हैं। अब तो खाया नहीं जाएगा तो उसको फेंक देते हैं। पर पहले क्या था, उस समय में कोई कितना भी खाना खा रहा है, रसोइया ऐसे होते थे तो परोसने वाले थे। आप खाना खा रहे हैं, वो देखते रहते थे कि जिसके पास कम हुआ नहीं कि उन्होंने डाला नहीं। वो पहले ही इतने तेज होते थे कि उन्होंने देखा इन्होंने खा लिया है, अब जो है इनका खत्म होने वाला, पहले ही पहुंच करके परोस देते थे। और वो परोस देते थे, बल्कि दूसरे को बुला लेते थे, इनका खत्म होने वाला है, जल्दी आइए। तो यह प्रेम था उस समय। अब यह प्रेम कहीं नहीं देखने को मिलता है। हाँ, यूपी बिहार में अभी भी है, वहां पर आज भी लोग जो है परोसते हैं खाना और अच्छे से प्रेम से खिलाते हैं। खाना पानी
जो भी मीठा होता है वो सब बहुत अच्छे से परोसा जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। पर अब जाएंगे अपने आप खुद ही निकालेंगे, खुद ही खाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने हिसाब से तो आप घर पे भी खा सकते हैं, वहाँ भी खा सकते हैं, पर नए इंसान के द्वारा परोसे जाने पर जो भोजन का मिठास मिलती है, जो भोजन का असली आनंद आता है, वह छूट गया है। आजकल लोगों में प्रेम की कमी हो गई है, यह सत्य है। आगे अनेक बातों में जेवनार बैठी, चतुर रसोइयां परोसने लगे। स्त्रियां भोजन करते वक्त मधुर वाणी से गाली गाने लगी। उस समय क्या होता था कि जो भी वहां पर खाना खा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खाना खा रहे हैं, उनके अलावा शिव जी के गण जो खाना खा रहे हैं, विष्णु जी के गण खाना खा रहे हैं, तो वहां पर मंगल गीत गाने लगी और गीत गाने के साथ साथ गाली गाने लगी। गाली गाने का मतलब होता है कि जैसे ब्रह्मा के अगर मित्र कहे जाए विष्णु जी, तो विष्णु जी का नाम लेकर के गाली दी जाएगी। फिर जो उनके गण आए हैं उनको गाली गाली जाएगी। अब वहां पर क्या होता है, वहां पे एक आनंद आता है कि सब खाना खा रहे हैं, पर वहां पे भाई भगवान शंकर जी सब पर कृपा करते हैं। तो कुछ ऐसे भी आए थे जो खाए जा रहे हैं, जिनको इतना खाना खाना था कि कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत खाना खाते थे। कुछ लोग वहां पर ऐसे भी थे, शिवगण जो थे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तो धीरे धीरे खाएंगे, क्योंकि उनको तो आनंद आ रहा है भोजन करने में। विवाह शंकर जी का है तो वो तो चाहेंगे ही नहीं कि भाई जल्दी खत्म हो, तो वो आराम से कर रहे हैं, पर वो दोनों हाथों से खाए जा रहे हैं। ऐसे कुछ गण थे जो शिव जी के, वो जितना जल्दी हो सके उतना खाए जा रहे हैं। वो परोसने वाले भी उसी समय परोसे जा रहे हैं, पर वो खाए ज्यादा जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा समय लगा खाना खिलाने में, और भगवान तो वैसे भी धीरे खा रहे हैं। अब उस समय में, उस जमाने में ऐसा होता था कि अगर आप पंक्ति में बैठे हैं खाना खाने के लिए और आप जो है खाना खा करके उठ नहीं सकते, या अपने थाली में तो हाथ वैसे भी नहीं धोते थे, जिसमें भी खाना खा रहे हैं उसमें आप हाथ नहीं धो सकते हैं, और अगर आपने खाना खा भी लिया है, भोजन कर भी लिया है, तो आप उनको मना कर सकते हैं, आप मुझ में भोजन, मेरी थाली में भोजन मत दीजिए, पर आप उठ नहीं सकते हैं। ऐसा उठ करके खड़े हो जाना अनादर होता है। आपके साथ बैठे हुए जो पंक्ति में लोग हैं, जो बैठे हैं आपके साथ, उनका अनादर है। इसलिए कोई उठ भी नहीं सकता, और वो दो खा रहे हैं, दो चार जो शिव जी के गण है वो खा रहे हैं, बाकी सबको बैठे रहना, इसलिए वो धीरे धीरे खा रहे हैं कि इन लोगों का खत्म हो। इसलिए वह जो खाना खाने का समय, जो भोजन करने का समय है, वो ज्यादा समय ले रहा था, क्योंकि खाए जा रहे दोनों हाथों से। अगर किसी के चार हाथ है तो चारों हाथों से खाना खा रहे थे, क्योंकि भगवान शंकर का विवाह है। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर विंग बचन सुना, वही भोजन करई सुर अति विलंब विनोद सचुपा, वही जेवत जो बड़े आनंद सो सुख कोटहु न परे, कही अचवाई दीने पान गवने बास जा जा खो रहो। अब देखिए क्या होता है, जो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर से गाली गाने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवतागण उन्हें सुनकर सुख पाते हैं, उनको आनंद आ रहा है कि भगवान शंकर का विवाह है और गाली हमारे नाम से दी जा रही है, यह अच्छी बात है। भोजन करने में देर लगा रहे हैं, जितने भी देवतागण हैं सब धीरे धीरे खाना खा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो दोनों चारों हाथों से खाना खा रहे हैं। वहां पर भोजन करते समय जो आनंद हुआ वह करोड़ों मुख से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान शंकर का विवाह है तो कुछ भी बोला जाए सब अच्छा है, सबको बड़ा आनंद आ रहा है। विवाह हो गया, मतलब सब खाना खा रहे हैं। भोजन करके सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। उस समय पान दिया जाता था, भोजन करने के बाद पान दिया जाता था। पान का मतलब होता है सम्मान, और पान हमेशा सबसे बड़े को दिया जाता है। शुरुआत जो है पान की, सबसे बड़े को सबसे पहले हम पान देते हैं, उसके बाद उससे छोटे को, उसके बाद उससे छोटे को, उसके बाद उससे छोटे को। पान जो है वह सनातन धर्म में एक वह था उस समय में कि जिसको सबसे पहले पान दिया गया वही सबसे अग्रज है। सबसे बड़े को पान सबसे पहले दिया जाता था, और अगर किसी को पानी देना है तो सबसे छोटे को पहले पानी दिया जाता था। यह बहुत ही यथार्थ है कि सबसे बड़े को जो इज्जत दी जाती थी सब पान के जरिए दी जाती थी। ये बहुत अच्छी चीज है। फिर अब क्या हुआ कि सबको हाथ मुंह धुलवा करके पान दिया गया, सम्मान दिया गया कि आप लोगों ने हमारे यहाँ भोजन किया है। तब इसका आवाज था, जहाँ जिसको बिठाया गया था, जो अपने अपनी सेना के साथ आए थे, अपने अपने गणों के साथ आए थे, ब्रह्मा जी को अलग स्थान, शिव जी को अलग स्थान और विष्णु जी को अलग स्थान, सबको उनके जनवासे पहुंचा दिया गया। जहाँ जहाँ उनको वास दिया गया था सबको वहाँ बिठाया गया।
बहुरे मुनि ने हिमवंत कब लगन सुनाई आए, समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए। फिर जाकर मुनियों ने हिमवंत को लग्न सुनाई और ब्याह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। अब क्या हुआ, पहले इस चीज को समझिए कि विवाह एक दिन में नहीं हुआ, और अभी की जो कथा है या विवाह से पहले की ही चल रही है। शिव जी आ गए घर, शिव जी ने वहां पर पहले भोजन किया, शाम का भी दिन का भी सारे भोजन हुए। गाली जो होती थी वह शाम के भोजन के टाइम दी जाती थी। उस समय या तो शाम के टाइम दी जाती थी या तो विवाह के बाद जो सुबह का भोजन होता है उस समय गाली दी जाती थी। तो शाम के टाइम उनको गाली दी गई और आराम से उनको भेज दिए गए कि जनवासे में जाकर के आज वो आराम करें। अब लग्न की बात आई कि शादी कब होनी है, तो वह जो है बुलाया गया। मुनियों ने बताया कि भैया अब शादी की तैयारी हो चुकी है, लग्न आ गया है कि अब इस घड़ी में माता पार्वती का शिव जी से विवाह होना चाहिए। उसकी पत्रिका आ गई है और देवताओं को बुलावा भी भेज दिए गए कि आप लोग भी आइए, विवाह में शामिल हो जाइए। अभी तक क्या था कि वो बारात में शामिल थे, विवाह में शामिल नहीं थे। अब वो आएंगे तो विवाह में शामिल होंगे, अभी तक वो बाराती है। इसी के साथ प्रभु शिव जी की जो यह सुंदर विवाह की कथा चल रही है और आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम पर कृपा कीजिए। जय श्री राम।